हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि बहुत से जो हमारे फ्रेंड हैं, उन लोगों का मैसेज आता है कि एग्ज़ाम के बाद में हम रीस्टार्ट कैसे करें क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जिनका प्री क्वालीफाई नहीं हो पाता है और उसके बाद में उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, बहुत लो हो जाता है। फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से रीस्टार्ट करें। क्योंकि कोशिश बहुत करते हैं, मुझे मैसेज आए बहुत से स्टूडेंट जो हमारे फ्रेंड हैं, उन लोगों का मैसेज आया कि मुझे बताइए कि मैं रीस्टार्ट कैसे करूँ? पढ़ने की कोशिश बहुत करता हूँ, बहुत करती हूँ बट हो नहीं पाता। तो मैं आपको बताऊँ कि अभी रिसेंट पिछली बार पीसीएस का हुआ था एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसके बाद में अभी आरओ का पेपर हुआ तो 134 क्वेश्चन मेरे सही थे, उसमें से 12 क्वेश्चन्स ऐसे थे जो गलत हो गए तो मैं क्वालीफाई नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा क्योंकि अभी क्या है बीपीएससी का भी पेपर है और यूपी पीसीएस का भी पेपर है तो मैंने उस पे फ़ोकस किया है। ऐसा लग रहा था कि मन में ऐसी चीज़ें आ रही थी कि यार फिर से पढ़ें या ना पढ़ें, मेरे भी अंदर ये सारी चीज़ें आ रही थी। कि या कुछ और करें ऐसा भी दिमाग में होता है क्योंकि जब हम कई बार पेपर देते हैं ना, जब नहीं होता है तो ऐसा अक्सर हम सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। लेकिन वो हमारे अंदर चीज़ आ जाती है ना प्रैक्टिस में, पढ़ते-पढ़ते हमारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाता है और हमारे अंदर इस फ़ील्ड में आकर के संयम भी आ जाता है कि नहीं यार फिर से करके देखते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं एक डायरी बनाती हूँ, उसमें मुझे क्या पढ़ना होता है वो मैं लिख लेती हूँ और मैं किस चीज़ के लिए पढ़ रही हूँ, वो भी मैं लिख लेती हूँ और छोटा-छोटा सा टाइम टेबल जैसे 1 वीक का आपको बनाना, 1 वीक में किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी, जैसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होती है, जैसे फ़ोन है हमारे पास में, फ्रेंड हैं और फैमिली है, त्योहार है, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, आने-जाने में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मैनेज करनी होती है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा और अपनी डायरी आपको डेली लिखना है, डेली टारगेट बनाना है कि आपको आज ये पढ़ना है और इतने घंटे पढ़ना है। ये मत सोचिएगा कि अगर आपने 8 घंटे पढ़ना है, सोच लिया कि 8 घंटे पढ़ना है, तो 8 घंटे ना आप लगातार पढ़ रहे हैं, नहीं 1 घंटे पढ़िए और उसमें 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर से स्टार्ट करिए। और एक सब्जेक्ट को जब तक समझ में ना आए, तब तक आप उसको अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि 1 घंटे आपने हिस्ट्री पढ़ी, 1 घंटे आपने पॉलिटी पढ़ी, 1 घंटे आपने ज्योग्राफी पढ़ी, बस 1-1 घंटा आपने बोल दिया 8 घंटे हमने पढ़ लिए। तो इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा आपको ये देखना है कि कहाँ पे कमी रह गई और उसको सुधार करना है। ये नहीं कि चलो ठीक है, जो हमारी कमी है उस पे हमें फ़ोकस ही नहीं करना है और ये आपको देखना है कि एग्ज़ाम में कहाँ पे ऐसी कौन-सी चीज़ें थी जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि आपका वीक पॉइंट है, उसको आपको तैयारी उस पे करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और प्लस आप ये देखिए कि आपके अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं बहुत ज़्यादा, जैसे फ़ोन हो गया, फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा है जब आप पढ़ाई करते हो उसी टाइम आपको फ़ोन कर देते हैं, चलो यार चाय पीने चलते हैं, ये करने कहीं घूमने चलते हैं, पेपर का टाइम होता है तब आप सोचते हो कि अरे यार! थोड़ा-सा घूम लें, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, आपको बार-बार घर जाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है या बहुत स्टूडेंट के साथ में ऐसा भी होता है, उनको मनी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी-कभी बीच में घर छोड़ के उनको जाना पड़ता है, अपना जो पढ़ाई का जहाँ वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसे छोड़ कर के घर जाना पड़ता है, तो ऐसे में भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। और आपको देखना है कि आपके पास में स्ट्रॉन्ग रिलेशन कौन-सा है, ऐसा तो नहीं है। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो भी चौथा पॉइंट है ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप किसी रिलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप जब पढ़ाई करते हो उसी टाइम वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप बात करते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो कहीं पे वो तो डिस्टर्ब नहीं करती हैं। प्लस आपको मैंने जैसे बोला था छोटा-छोटा टारगेट आपको बनाना है, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो डेली आपको डायरी में लिखना है। डेली आपको जो आप पढ़ रहे हो वो डेली जैसे मैं लिखती हूँ और जब दूसरे दिन पढ़ने के बाद में मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे पता रहता कि हाँ यार, आज मैंने ये पढ़ा है, कल मेरा टारगेट क्या है। जब आप डेली डायरी बना लेते हैं और उसमें सारी चीज़ें ऐड करते वहाँ पे नेगेटिव और पॉज़िटिव आपको दोनों चीज़ें लिखनी है कि आप
किस चीज़ से मोटिवेट हुए हैं, कितनी चीज़ें आपने अच्छी की हैं और कहाँ पे ऐसा हुआ जहाँ पे आपने क्या किया, अपनी पढ़ाई को छोड़ के उस चीज़ को महत्व दिया। जैसे आप फ़ोन चलाने लगे, किसी का फ़ोन आ गया, उसको उठा के बात करने लगे। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें क्या होती है ना, आपको बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब कर देती हैं, तो इन सारी चीज़ों से आप बचे रहिए। और मोटिवेशन के लिए आप डायरी आपकी बेस्ट है। आपके जो थॉट्स आते हैं वो आप डायरी पे लिखिए और मंदिर भी जाइए, थोड़ा-सा घूमने भी निकल जाइए। ऐसे आपके दोस्त बनाइए जो आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता सकें, ठीक है? ऐसा नहीं कि चलो यार चाय पीते हैं, अरे पढ़ाई छोड़ दो। बहुत से ऐसे होते हैं ना जो आपको पढ़ता देखते हैं, उनको जलन होती, अरे ये तो पढ़ रही है, ये तो पढ़ रहा है, चलो यार इसको थोड़ा-सा डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, तो उन लोगों से भी बचिए। फ्रेंड सर्कल आपका होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें आपके लिए नहीं अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके साथ में, प्लस आप अपनी परिस्थितियों को भी ध्यान रखिए कि आप पढ़ने आए हैं और कब तक आपको टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक फ़िक्स टाइम दे दिया गया, लेकिन हाँ, मेहनत तो करनी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, ऐसा सुनने में भी आता है ना कि आपकी एज इतनी हो गई, एज के बाद में मन नहीं करता है, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत से लोग हैं 55 60 साल में जाकर के अपनी चीज़ें अचीव कर पाते हैं, जो उनके सपने होते हैं। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। आपका जिसमें मन लगे, सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी कि जब आप इंटर के बाद पास होते हैं, तो बच्चे को सोचना चाहिए, ना कि माता-पिता को, कि वो किस चीज़ में बेहतर कर पाएगा आगे चल कर के। वो आईएएस बन पाएगा, वो डॉक्टर बन पाएगा, वो इंजीनियर बन पाएगा, वो एक अच्छा किसान बन सकता है, इन सारी चीज़ों में उसे किसमें इंटरेस्ट है। तब जाके माता-पिता को उस तरीके से उसको फ़ील्ड में ले जाना चाहिए, ज़बरदस्ती किसी भी फ़ील्ड में उसे झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत बुरा परिणाम होता है। हम लगे रहते हैं, सालों-साल हमारा मन नहीं होता, फिर भी हम उस चीज़ में लगे रहते हैं। तो प्रयास ये करना चाहिए आपको जो पसंद है, क्योंकि अब क्या है, बहुत से ऐसे अवसर हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो, अपने जो सपने हैं उन्हें पूरे कर सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखिए और डायरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आप अपने शौक को भी ज़िंदा रखिए। मैं लास्ट में ये भी कहूँगी, आप अपने शौक को भी ज़िंदा रखिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर ना, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है एक क्वालिटी है आपके अंदर एक ऑफ़िसर बनने की। साथ ही साथ में जो ऑफ़िसर एक बेस्ट ऑफ़िसर, बहुत सारी ऐसी क्वालिटी हैं जो आपको चाहिए, जैसे आपको म्यूज़िक, कहीं घूमना, किताबें लिखना, शांत रहना, बैठना, डिसीज़न मेकिंग, आपका सब कुछ बहुत अच्छा बिहेवियर, आपका सब कुछ बहुत अच्छा महत्वपूर्ण होता है। इन चीज़ों पे भी फ़ोकस रखिए। अगर आपको गाना अच्छा लगता है, तो पढ़ाई के बीच-बीच में आप सिंगिंग करते रहिए। आपको डायरी लिखना अच्छा लगता है, कविताएँ लिखना अच्छा लगता है, तो वो डांस करना अच्छा लगता है, तो वो करिए। फिर देखिए आपकी लाइफ़ किस तरीके से क्रिएटिव हो जाती है और आप बेहतर कर पाएँगे। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है, तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बताइएगा कि किस तरीके से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और मैं और क्या जानना चाहते हैं आप, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और बेशक इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको किस तरीके से ऐसा लगता है कि आप रिस्टार्ट नहीं कर पाते हैं और करते भी हैं, तो कैसे नहीं कर पाते, कौन-सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं आपके रास्ते में कि आप नहीं कर पाते हो, तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जिस तरीके से मेरी जो लाइफ़स्टाइल है उसको आप तक पहुँचा सकूँ और मेरे वीडियो देख कर के आप डिमोटिवेट ना हो बल्कि मोटिवेट हों और आगे बढ़ें, मैं यही चाहूँगी। तो अगला एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करिए, किस तरीके से आप तैयारी करते हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कभी-कभी लाइव आती हूँ, कभी-कभी व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो उसपे आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ में, मिलेंगे अगले व्लॉग में। नमस्ते।